दोस्तों, जिंदगी उसी के साथ खेलती है जो अच्छा खिलाड़ी होता है। कोई परेशान होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है धरती दोरारी में। मैं हूं आपके साथ अंकित सेन। दोस्तों, जीत का मजा भी तब आती है जब आपने हार चख रखी होती है, और ऐसा कहा भी जाता है कि इंसान ठोकर खा के ही ठाकुर बनता है। इसलिए कोशिश करते रहिए, रास्ते अपने आप आपको मिल जाएंगे। आज ऐसी ही शख्सियत हमारे साथ है जिन्होंने अपनी मेहनत के मुकाम पे, जिन्होंने अपनी भक्ति के अभाव पे, जिन्होंने साधना करके आज ये मुकाम पाया है। और वो एक कवि हैं, भक्ति में लीन हैं, वो साधना करते हैं। तो आइए मिलकर स्वागत करते हैं कृष्णपाद दास जी का। सर, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। बहुत बहुत स्वागत है दूरदर्शन स्टूडियो में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, स्कूल कॉलेज का जो दौर होता है बहुत ही निराला होता है, बहुत ही यादगार होता है। आपसे जानना चाहेंगे आपका स्कूल कॉलेज का जो दौर है वो कैसा रहा? मेरा स्कूल का दौर स्पेशली बहुत अच्छा रहा। मैं नवोदय विद्यालय में पढ़ा, जहाँ पर 7 साल हम स्कूल में ही रहते हैं, अपने कपड़े भी खुद धोते हैं, श्रमदान भी करते हैं, सब अपने खुद के काम खुद करते हैं। और वहाँ पर अन्य गतिविधियाँ भी होती हैं, हम बोलना सीखते हैं, हम आर्ट सीखते हैं, ड्राइंग सीखते हैं। तो 7 वर्ष मैंने जवाहर नवोदय विद्यालय में बहुत कुछ सीखा। और उसके बाद कॉलेज में मैंने बीटेक किया कंप्यूटर साइंस में, और वहाँ पे भी मैंने काफ़ी कुछ सीखा। कॉलेज लाइफ में कैसे फ्रेंड्स के साथ रहना है, कैसे बड़े बड़े प्रोग्राम्स में बोलना है, लोगों को एड्रेस करना है, कैसे टेक्नोलॉजी को सीखना है। तो मैंने बहुत कुछ सीखा स्कूल और कॉलेज में। अध्यात्म से जुड़ाव कब हुआ आपका? क्योंकि आप कृष्ण भक्ति में लीन रहते हैं और आपका नाम भी कृष्णा है। तो अध्यात्म से जुड़ाव कब हुआ? क्योंकि यंग एज में करियर में बिजी रहता है यूथ, कहीं ना कहीं इसको करियर भी बनाना होता है। आपका कब रुझान हुआ कि मुझे अध्यात्म में जाना है? तो बेसिकली जब मैं 3rd ईयर में था जी, तो मैं इस भगवत गीता की नॉलेज के टच में आया। बहुत ही अच्छी पुस्तक है भगवत गीता, भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद ने लिखी, और इसका नाम है यथारूप। क्योंकि भगवत गीता मार्केट में हजारों तरह की मिलती हैं, लेकिन इसका नाम मुझे जब लगा यथारूप भगवत गीता है, तो मैंने इसको पढ़ा और इसको समझा, और बहुत ही अपीलिंग मुझे ये लगी, बहुत ही साइंटिफिक लगी, वैज्ञानिक लगी। और साथ ही साथ मैं देख रहा था जो मेरे साथ के फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, वो स्कूल से जब कॉलेज आए बहुत अच्छे थे, लेकिन कॉलेज में आने के बाद कहीं ना कहीं वो गलत संगति में फंस के बाकी बहुत सारी चीज़ों में फंस गए। तो मैं बस यही सोचता था कि कुछ हटके करना है, यूथ्स के लिए कुछ करना है। यूथ का जो विचार है, अभी क्या हो रहा है, युवा की जो दिशा है और दशा है, दोनों ही खराब हो रही है। होता क्या है अंकित जी कि जब हम 10th में होते हैं तो हमारे पेरेंट्स बोलते हैं बेटा बस 10th अच्छे से कर लो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। फिर जब हम 12th में आते हैं कि बस 12th कर लो, फिर तो ज़िंदगी में आनंद ही आनंद है। जब नौकरी लग जाती है, लेकिन आनंद, जो असली आनंद है, जो अंदर जो आनंद मिलना चाहिए, वैसा कहीं ना कहीं मिलता नहीं है, कहीं ना कहीं कोई खालीपन रहता है। तो इसको यदि मैं काव्य के उसमें कहूँ कि बेटा बस ये कर लो, फिर तो जीवन में आनंद है, मिलता नहीं असल आनंद, कैसा ये द्वंद है, और कदम कदम पर हमको आस दिखाई जाती है, जैसे जंतु को हाँकने के लिए घास दिखाई जाती है। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत। तो युवाओं को डायरेक्ट करने के लिए, उनको एक नई दशा देने के लिए युवा में से ही कुछ ऐसे युवा होने चाहिए जो स्पिरिचुअल साइंस को, इस भक्ति को वैज्ञानिक तरीके से स्कूल्स में, कॉलेजेस में अपनी संस्कृति को बता सकें। तो इसलिए मेरा अध्यात्म से जुड़ा हुआ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस फील्ड में। बिल्कुल बिल्कुल। कृष्णा की जो लीला है वो अपरंपार है ना। और कृष्णा जी की ऐसी क्या चीज़ है जो आपको अट्रैक्ट करती है, आपको उनकी ओर खींचती है, जो आपको लगता है कि आप उन्हीं की तरह दौड़ पड़ते हैं, उन्हीं की तरफ दौड़ पड़ते हैं और उन्हीं की भक्ति में कहीं ना कहीं लीन होते हैं? सबसे ज़्यादा जो मुझे अट्रैक्ट करता है कृष्णा के लिए, वो है कृष्ण का नाम। जब मैं इस ज्ञान के टच में आया, मैंने फूल माला देखी, जप माला देखी, कंठी माला देखी, और जब मैंने जप किया, जब मैंने चैंटिंग की, स्पेशली हम लोग इस हरे कृष्णा का चैंट करते हैं, तो ये माला है, ये सबसे ज़्यादा मुझे अट्रैक्टिव लगता है। ये माला को हम ऐसे पकड़ते हैं और इस पे हम एक मंत्र बोलते हैं, पंचतत्व मंत्र, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। उसके बाद फिर हम हर एक मोती पे पूरा हरे कृष्ण मंत्र बोलते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बोलते हैं और सुनते हैं। तो ये मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट किया। जब मैंने ये चैंटिंग स्टार्ट की
तो जो मन के जो विकार थे, मन के जो विचार थे, बहुत शुद्ध होने लगे और जीवन में आनंद बढ़ता ही गया। जी, बहुत अच्छी बात आपने बताई और बहुत प्रैक्टिकल चीज़ आपने बताई कि किस तरीके से आप प्रैक्टिस करते हैं डेली, और कहीं ना कहीं हमारा जो यूथ है उसको भी इस पे काम करना चाहिए और कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होना चाहिए, ताकि कहीं ना कहीं जो स्ट्रेस है वो जिनकी लाइफ में क्योंकि आजकल बहुत स्ट्रेस बढ़ चुका है हर किसी के जीवन के अंदर, बहुत ज़रूरी होता है कि थोड़ा समय इस सब चीज़ों के लिए भी निकाला जाए। कृष्ण जन्माष्टमी की अगर मैं बात करूं तो बहुत अच्छा पूरा देश ही इस उत्सव को मनाता है। किस तरीके से आप लोगों का माहौल होता है उस जगह, क्योंकि आप अक्षय पात्र से भी जुड़े हैं, तो उस माहौल के बारे में आपसे जानना चाहेंगे, क्या कुछ खास होता है उस दिन? हमारे कृष्ण बलराम मंदिर में मुख्यतः कृष्ण जन्माष्टमी पर 1 लाख से ज़्यादा लोग आते हैं। क्या भगवान कृष्ण के दर्शन करने के लिए, उनके अभिषेक को अटेंड करने के लिए। भगवान के 4 अभिषेक होते हैं सुबह से लेकर रात तक, और भक्तों का तांता लगा रहता है। तो यहाँ पर एक सोचने वाली बात है कि कृष्ण का जन्म मनाने में और एक साधारण व्यक्ति का जन्म मनाने में क्या अंतर है? बिल्कुल। तो भगवत गीता में एक बहुत ही सुंदर श्लोक है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। जन्म कर्म च मे दिव्यम, जो कृष्ण है वो बोल रहे हैं मेरा जो जन्म है और मेरा जो कर्म है वो दिव्य है, एक साधारण नहीं है। और जो इसको जान लेता है त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति, उसको फिर से इस जगत में जन्म लेने की जरूरत नहीं है, वो मेरे धाम को वापस आ जाता है। तो कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर हमारे मंदिर में हरे कृष्णा का कीर्तन होता है, भगवान का अभिषेक होता है और झूलन सेवा होती है और सांस्कृतिक गतिविधियां होती हैं, जहां पर हंडी फोड़ना और कल्चरल कॉस्ट्यूम्स, बच्चे आते हैं स्कूल से कृष्णा का कॉस्ट्यूम बना के और उसको पहन के, तो ऐसे खूब सारी गतिविधियां होती हैं और लोग जो भी आते हैं उनको प्रसाद दिया जाता है, बहुत एंजॉय करते हैं लोग। बिल्कुल, कहीं ना कहीं कृष्ण भक्ति की जो लीला है बहुत सारी है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी इसके अंदर जोड़ा रहता है। हर एक चीज़ के अंदर, कृष्ण की कलाओं के अंदर अगर हम देखा जाए तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी इसमें जुड़ा रहता है। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो कृष्ण की जो कलाएं हैं और कृष्ण का जो ज्ञान है उसको वैज्ञानिक कैसे बोल सकते हैं, यही आपका शायद प्रश्न है। तो बहुत सरल है इसको समझना। जैसे भगवत गीता है, सबसे अच्छे साइंटिस्ट हुए एल्बर्ट आइंस्टाइन, वो भी भगवत गीता पढ़ते थे। APJ अब्दुल कलाम भी पढ़ते थे। बड़े बड़े लोगों ने भगवत गीता को पढ़ा है और उन्होंने इसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा है। अब ये भगवत गीता विज्ञान कैसे है, बहुत सरल तरीके से समझ सकते हैं। जैसे कि मैं हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स को लूँ और ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल को लूँ, दोनों को मिला दूँ तो पानी के 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे। मतलब ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा जी। और दूसरा, इसको जहां भी करेंगे इस एक्सपेरिमेंट को, आपको रिजल्ट वही मिलेगा और जितनी बार करेंगे वही रिजल्ट मिलेगा। तो विज्ञान तो यही है कि भाई एक्सपेरिमेंट बेसिस पे। अब हम बोल रहे हैं यदि आप भगवत गीता पढ़ेंगे तो आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आएगा। जितनी बार पढ़ेंगे जितना आएगा, कहीं भी पढ़ेंगे। श्रीला प्रभुपाद इस भगवत गीता के ज्ञान को, हमारे जो गुरु हैं स्पिरिचुअल मास्टर, 70 वर्ष की आयु में भारत से अमेरिका गए और इस ज्ञान को लेकर गए। और वहाँ के जो अंग्रेज, हम तो भारत में रहते हैं, हमने तो कृष्ण राम ये सब नाम सुने, वहाँ पर अमेरिका में, इंग्लैंड में, विदेशों में, पाश्चात्य देशों में लोगों को कृष्ण के बारे में, राम के बारे में कुछ नहीं पता था। और लेकिन जब उन लोगों ने इस भगवत गीता यथारूप को पढ़ा तो उनके जीवन में परिवर्तन आया। आप वृंदावन जाएंगे, आप कहीं भी विदेशों में जाएंगे, आपको हरे कृष्णा के मंदिर दिखेंगे। बड़े बड़े अंग्रेज, बड़े बड़े पढ़े लोग इसका पालन कर रहे हैं। इसका मतलब ये विज्ञान है और उन्होंने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझा और इसलिए वो अपने जीवन में इसका पालन कर रहे हैं। कृष्णा जी, वो बहुत अच्छी बातें आपने बताई और कहीं ना कहीं बहुत कुछ सीखने को आज के एपिसोड से लोगों को मिलेगा। आप एक कवि भी हैं, तो आज कृष्णा के ऊपर कौन सी कविता आप सुनाने वाले हैं? बिल्कुल, कविता सुनाते हैं आपको। तो सर्वप्रथम जब मैं कृष्ण भावनामृत के संपर्क में आया, मंदिर में गया, मैंने फूल माला देखी, जप माला देखी और कंठी माला देखी, तो मैंने सोचा क्यों ना इन सभी मालाओं की एक माला बनाते हैं जी। तो मैंने ये कविता लिखी कि फूल माला, जप माला और यहाँ कंठी माला, सबसे सर्वश्रेष्ठ नंद का लाला है। नवनीत तस्कर है, नटखट बालक है, मोहिनी रूप और ब्रज का ग्वाला है। और मेरे रोम रोम में अब तो समा गया है, श्याम रस ही तो एक प्रेम का प्याला है, श्याम रस ही तो एक प्रेम का प्याला है। तन मन धन और जीवन की डोर का
तू ही बस तू ही बस तू ही रखवाला है, तू ही बस तू ही बस तू ही रखवाला क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल वही रखवाला है हम सभी का। आप सोशल कॉज से भी बहुत जुड़े हुए हैं और मिड डे मील जो है उससे भी जुड़े हुए हैं, उसके बारे में जानना चाहेंगे कहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी और अब इसका जो स्वरूप है वो बहुत बढ़ चुका है, लोगों का सपोर्ट भी मिला है और जो आप कार्य कर रहे हैं बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, इसके बारे में जानना चाहेंगे। तो हमारे बेंगलोर में जो मंदिर है जी। वहाँ पर दोपहर के समय पर कुछ बच्चे खिचड़ी प्रसाद लेने आते थे जी। तो फिर मंदिर ने बच्चों को स्कूल में पूरा मील भेजना शुरू किया और फिर हमारे अक्षय पात्र के चेयरमैन हैं श्रीमान हिज ग्रेस मधु जी। पंडित प्रभु, और उन्होंने इसकी स्थापना की सन 2001 में, और उसके बाद ये बढ़ता गया, 1500 बच्चों से शुरू हुआ, बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, और आज पूरे भारत में कम से कम 18 लाख गरीब बच्चों को ये अक्षय पात्र की ओर से दोपहर का मध्याह्न भोजन मुहैया कराया जाता है। इससे बच्चों की शिक्षा का उस स्तर ऊंचा हुआ है, क्योंकि बच्चे स्कूल नहीं आते थे, तो जब उनको स्कूल में गरम गरम खाना मिल रहा है तो स्पेशली ग्रामीण अंचल के बच्चे जो गरीब हैं तो वो स्कूल आना शुरू किया और उनका शिक्षा का स्तर बढ़ा। और ये जो खाना है साधारण नहीं है, इसको भगवान को अर्पित किया जाता है, ये भगवान का प्रसाद है। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं बहुत ही हाईटेक टेक्नोलॉजी के साथ आप इसका प्रयोग में लेते हैं, क्योंकि बहुत सारी अमाउंट में आपको बनाना होता है और टेक्नोलॉजी के साथ साथ एक साथ मेरे ख्याल से 1 लाख समथिंग रोटियां आप बनाते हैं और बहुत अच्छा कार्य करते हैं। तो टेक्नोलॉजी का यूज़ भी आप लोग कर रहे हैं इसके अंदर, उसके बारे में जानना चाहेंगे। ये तो हमारे जो डिवोटीज़ हैं जी। मंदिर में वही सभी टेक्निकली पढ़े लिखे हैं जी। तो वही उन्होंने ही इस सब कुछ सोचा कि कैसे इसका कम समय किया जाए, कैसे इसका जो गुणवत्ता है उसको बढ़ाया जाए, कैसे कम समय में ज़्यादा रोटियां बनाई जाएं। तो जो रोटी बनाने की मशीन है उसमें 1 घंटे में 40,000 रोटियां बन जाती हैं, और जो दाल और चावल बनाने की मशीन है उसमें 10 से 15 मिनट में 1 कुंटल दाल और चावल बनाए जा सकते हैं। सब्जियां धोने की मशीन है, और जो हमारे दाल में चावल में जो कंकड़ होते हैं उनको बीनने की मशीन है। तो ऐसे मशीनों के माध्यम से इसका जो स्केल है उसको बढ़ाया गया है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे सामने भगवत गीता भी रखी हुई है और ऐसा कहा जाता है भगवत गीता के अंदर हर सवालों के जवाब होता है, हर समस्या का कहीं ना कहीं हल होता है। तो किस तरीके से भगवत गीता आम दिनचर्या में मददगार होती है? बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा है। भगवत गीता, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा भगवत गीता का अर्थ क्या है। अर्थ क्या है? भगवत गीता मतलब भगवान के द्वारा गाया हुआ गीत। किसके लिए गाया गीत? हम सभी के लिए, क्योंकि हम सभी भगवान के अंश हैं। ममेवांसो जीवलोके जीवभूत सनातना, हम सभी भगवान के अंश हैं और हम सब जीवन में कैसे खुश रहें उसके लिए भगवान ने हमारे लिए एक प्रेम पत्र लिखा है, ऐसे समझ सकते हैं जी। तो भगवत गीता में मुख्यतः 5 विषय वस्तुओं पर चर्चा की गई है। पहला है ईश्वर, भगवान कौन है। दूसरा है जीव, हम कौन है। तीसरा है प्रकृति, ये दुनियादारी क्या है, प्रकृति। और चौथा है काल, समय क्या है। और 5वां है कर्म का विज्ञान। इसमें से जो सबसे शुरुआत में हमें समझना चाहिए वो है हम कौन है। उसकी चर्चा दूसरे अध्याय में की गई है। भगवान बोलते हैं दूसरे अध्याय में, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे, पहले हम छोटे होते हैं, फिर किशोर होते हैं, फिर युवा होते हैं, फिर वृद्ध होते हैं, फिर उसके बाद हम शरीर छोड़ देते हैं। तो हम शरीर बदल रहे हैं, लेकिन क्या है शरीर के अंदर जो नहीं बदल रहा है वो आत्मा है। तो इस पे मैंने लिखा था कि मैं एक आत्मा जो कि मुसाफिर, ये मानव शरीर है कश्ती और भवसागर को पार करने की टिकट नहीं है सस्ती। क्या बात है, क्या और आपको शरण लेनी होगी एक कुशल कप्तान की, फिर क्या है, टिकट भी सस्ती, पार हो जाएगी कश्ती और साथ में मस्ती ही मस्ती। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। आपकी जो कविताएं हैं बहुत ही लोगों से जुड़ी हुई है और रियलिटी पे बेस्ड आपकी जो कविता है। कविता लिखने का शौक बीच में ही आया भक्ति करते करते, या फिर आपको बचपन से ही कविता लिखने का शौक था? बचपन से ही कविताएं लिखने का शौक था। जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो पूरे जयपुर रीजन में मेरा पहला स्थान आया इसमें अपने स्कूल्स में जी। और स्कूल्स में हमारे हिंदी के जो अध्यापक थे उन्होंने मुझे थोड़ा लिखना सिखाया, तो बचपन से ही। लेकिन जब मैं इस भगवत गीता के संपर्क में आया तो विचार शुद्ध हो गए, तो वैसी कविताएं निकलने लगी।
जैसे हम होते हैं वैसी कविता निकलती हैं। तो बचपन से ही काव्य से जुड़ा हुआ हूँ और लिखने का शौक है। बिल्कुल। कृष्ण की जो लीला है अपरंपार लीला है। कृष्ण का जब भी नाम आता है तो लोग बाग अपने सारे दुख भूल जाता है। कृष्ण के ऊपर आपने बहुत सारी कविताएं भी हमको सुनाई, और ऐसी क्या चीज़ है जो लोग बाग मंत्र मुग्ध हो जाते हैं, उनका माहौल में उनके माहौल में रम जाते हैं कहीं ना कहीं। आपने भी ये एक चीज़ एक्सपीरियंस करा है, और लोग बाग जो भी कृष्ण की भक्ति करते हैं वो एक्सपीरियंस करते हैं। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? तो जैसा आपने कहा कि कृष्ण से लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि कृष्ण शब्द का अर्थ ही है सर्व आकर्षक, ऑल अट्रैक्टिव। और इस दुनिया में हम किससे आकर्षित होते हैं? या तो कोई बहुत ज़्यादा फेमस हो, या फिर कोई बहुत ज़्यादा पैसे वाला हो, या फिर कोई बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, या फिर कोई बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हो। और ये सारी विशेषताएं भगवान कृष्ण के अंदर, अकेली सारी विशेषताएं असीमित मात्रा में उपलब्ध हैं। एक बहुत ही सुंदर श्लोक है, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीरस्य यशस्त्रियः ज्ञान वैराग्यस्य शरणं भग इतीन गणा। जो ऐश्वर्य हैं, जो ऑपुलेंस है, वो कृष्ण के अंदर असीमित मात्रा में है। क्या है? सबसे ज़्यादा बलशाली, सबसे ज़्यादा धनवान, सबसे ज़्यादा ज्ञानवान, सबसे ज़्यादा सुंदर, सबसे ज़्यादा फेमस, और सबसे ज़्यादा वैरागी। सब कुछ कृष्ण का है, फिर भी कृष्ण ने हमारे लिए दे रखा है। इसलिए वो सबसे बड़े रिनंसिएंट भी हैं, सबसे बड़े वैरागी भी हैं। बहुत खूबसूरत बात आपने कही। इसलिए कृष्ण से अट्रैक्ट होते हैं। जी बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात आपने कही। आप युवाओं से भी जुड़े हैं, और कहीं ना कहीं यूथ आपको सुनता भी है, आप उनका मार्गदर्शन भी करते हैं। यूथ मेंटर की शुरुआत कहाँ से हुई? कब आपको लगा कि मुझे युवाओं को ज्ञान देना चाहिए? कब आपको लगा कि, क्योंकि आजकल का जो युवा है भटका हुआ युवा है, उनको पता नहीं है कि जीवन में क्या करना है, तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, और आज आपको क्या लगता है कि यूथ किस ओर जा रहा है? 8-9 साल पहले मैं उदयपुर में, मेरे संस्था से मुझे बोला गया वहाँ पे आप सेशंस लीजिए। तो मैंने वहाँ का माहौल देखा, युवाओं को वास्तव में ज़रूरत थी। और अच्छे अच्छे प्रतिष्ठित संस्थानों में, NITs में, IITs में, कुछ युवा जैसे जिनके बहुत अच्छे पैकेज हैं, अच्छे पैकेज हैं, सब कुछ है उनके पास, फिर भी वो सुसाइडल हैं। तो ऐसे ही एक युवा मेरे पास आए, 3rd ईयर हो गई थी उनकी, अच्छा पैकेज था, फिर भी वो सुसाइडल थे। तो फिर वो मेरे पास आए, हमने उनको चैंटिंग कराई, भगवत गीता की नॉलेज दी, और वो अपनी अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। तो 8 साल पहले मुझे ये प्रेरणा मिली। और इसमें जो मेन जो चीज़ मैं फील करता हूँ, युवाओं को जो अपना मन है उसको नियंत्रित करना चाहिए, क्योंकि हमारे मन के जो विचार हैं वही हमारे जीवन के गंतव्य को निर्धारित करते हैं। हमारे जो युवा हैं वो सेल्फी ले रहे हैं, ये सेल्फी, इधर से सेल्फी, और सेल्फ को भूलते जा रहे हैं। तो इसमें मैंने थोड़ा सा कुछ लिखा था। जी बिल्कुल बिल्कुल, कि लगता है आजकल ये सेल्फी लेने का क्रेज बढ़ गया है बड़ा भारी, सेल्फी लेना हो गई है बहुत बड़ी महामारी। अरे सेल्फी को छोड़कर सेल्फ पे भी तो जरा ध्यान दो, क्योंकि यमराज कभी भी कर सकते हैं, फरमान जारी। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छी बात कही कि सेल्फी के चक्कर में आप सेल्फ को भूल रहे हो। कहीं ना कहीं ये चीज़ कहीं ना कहीं मिसिंग है, कि किस तरीके से खुद के ऊपर ध्यान नहीं दे, और कहीं ना कहीं जो ग्लैमर है उसके ऊपर अट्रैक्ट हो रहा है। तो एक चीज़ ये भी है कि युवाओं के अंदर कि किस ना खुद के ऊपर काम करे, खुद के ऊपर। हमारा युवा जो है वो भाग रहा है। उससे पूछो भाई क्यों भाग रहे हो? कि सामने वाला भाग रहा है इसलिए भाग रहा हूँ। उनको सोचना चाहिए कि हमारा जो मन है उसमें जो विचार हैं उनको नियंत्रित करना क्यों जरूरी है। जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बोलते हैं, जैसा हम बोलते हैं वैसा हम करते हैं, जैसा हम करते हैं वो हमारी आदतें बन जाती हैं। हमारी आदतें हमारे चरित्र का निर्माण करती हैं, और हमारे चरित्र हमारी डेस्टिनी, हमारे जीवन के गंतव्य का निर्माण करता है। तो कहानी कहाँ से शुरू हुई थी? मन के विचारों से। मन में जैसे विचार होंगे वैसा ही हमारा जीवन का गंतव्य होगा। आवर थॉट्स विल डिसाइड डेस्टिनी। तो मन के विचारों को नियंत्रित करना, उनको सकारात्मक रखना बहुत जरूरी। अब वो कैसे होगा? तो हमारे मन के विचार प्रभावित होते हैं 2 चीज़ों से जी। जैसे लोगों के साथ हम रहते हैं और जैसी पुस्तकें हम पढ़ते हैं, और आजकल जैसे वीडियोस हम देखते हैं। आजकल जियो डीओ और वीडियो का जमाना चल रहा है। जैसे वीडियो हम देखते हैं, तो यदि सही वीडियो देखेंगे, भगवत गीता को समझेंगे, तो डेफिनेटली पढ़ाई के साथ साथ हम भगवत गीता पढ़ सकते हैं, हरे कृष्णा की चैंटिंग कर सकते हैं। कोई संशय नहीं है कि युवा के जीवन में
युवा के जीवन में यदि ये दवा आ जी। जाएगी तो उसका जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। बहुत अच्छा होगा। कृष्णा जी, आपने मुझे कृष्ण चैंटिंग के बारे में बताया, जिक्र किया है, इसके बारे में विस्तार से जानना चाहेंगे कि किस तरीके से इसको प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि फोकस रहा जाए, उनका माइंड में स्टेबिलिटी आई जाए। इसके बारे में जानना चाहेंगे कि कृष्ण चैंट क्या है, किस तरीके से वो मदद कर सकता है आपके डे टू डे लाइफ के अंदर भी। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा। ये जो माला है जी, इसमें टोटल 1 से 8 मोती होते हैं और इस पे जो धागा निकला हुआ होता है इस पे हम एक विशेष मंत्र बोलते हैं और इस माला को हम ऐसे पकड़ते हैं, ये उंगली स्पर्श नहीं करते। कई बार लोग पूछते हैं ये क्यों नहीं स्पर्श करते, जी। क्योंकि ये फॉल्ट फाइंडिंग फिंगर है, हम आप ऐसे हो आप ऐसे हो तो इसको थोड़ा अशुभ माना गया अच्छा। इसलिए इसको स्पर्श नहीं करते। ऐसे इस माला को हम पकड़ते हैं, इस पे जो धागा निकला हुआ है इस पे हम ये पंचतत्व मंत्र है, जी। इस पंचतत्व मंत्र को हम बोलते हैं। और साइंटिफिकली भी ये प्रूव किया जा चुका है कि हम जब 3 इंद्रियों को एक कार्य को करने में लगाते हैं तो हमारा जो कंसंट्रेशन है बहुत बढ़ता है। तो हम इसमें बोल भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं और गिन भी रहे हैं। ये तो विज्ञान की बात है, लेकिन हमारे शास्त्रों में इसका बहुत महत्व दिया गया है। एक कली संतरण उपनिषद है इस कलयुग के लिए, उसमें लिखा हुआ है कि हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, इति षोडशकम नाम नाम कली कलमस नाशनम, नात परतोपाया सर्व वेदेषु दृश्यते। ये जो 16 शब्दों का नाम है इस कलयुग में, कलयुग मीन्स एज ऑफ क्वेरल एंड हाइपोक्रेसी, मतभेद का ये जो युग है, इसमें ये जो 16 शब्दों का नाम है इसमें जितने भी कलमस हैं, टेंशन, डिप्रेशन, रिप्रेशन, एंग्जाइटी, उनका नाश कर देता है। और बोला गया ना तो परतो उपाया, और कोई दूसरा उपाय नहीं है, सर्व वेदेषु दृश्यते, सभी वेदों का, शास्त्रों का ये निष्कर्ष है। तो हर तरीके से आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देख लीजिए, तार्किक दृष्टिकोण से देख लीजिए और शास्त्रों के दृष्टिकोण से देख लीजिए, ये जो हरे कृष्ण मंत्र है बहुत ही शक्तिशाली है। तो माला को हम ऐसे पकड़ते हैं, इस पे हम पहले पंचतत्व मंत्र बोलते हैं, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। उसके बाद अगले मोती पे आते हैं और पूरा मंत्र बोलते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर अगले पे आते हैं, पूरा मंत्र बोलते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे बोलते हैं और सुनते हैं। मन में कोई विचार आए, क्योंकि इसमें विचारों को हमें नकारना होता है, विचार आए तो हमें थोड़ा जोर से बोलना है तो विचार चले जाएंगे जी। यदि इस मंत्र का कोई जप करेगा, कोई संशय ही नहीं है कि उसके जीवन में आनंद नहीं आए, 100% आएगा। तो मैं तो बस यही अपील करूंगा इस शो के माध्यम से सभी से जो सुन रहे हैं कि इस मंत्र का आप जप शुरू करें। और मैं तो कहूंगा कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। आप पहले करके देखें, 100% आपको लगेगा और आपका कुछ भी नहीं छूटेगा, आपका सब और अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं सभी युवाओं को इसको ट्राई करना चाहिए। आपकी एक बहुत ही खूबसूरत कविता भी है जो आपने मूर्ति पूजा के ऊपर लिखी है, उसके बारे में जानना चाहेंगे और मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों के लिए भी वो कविता सुनाएं। तो कई बार हम सोचते हैं कि पत्थर को मंदिर में क्यों बिठा रखा है, इतना श्रृंगार क्यों कर रखा है, क्यों मंदिर है। तो इस पे मैंने लिखने का प्रयास किया था कि आइए अर्च विग्रह सेवन को लेकर की जाए चर्चा और लोगों के मन में भ्रांति कि पत्थर को सजाने में क्यों इतना खर्चा। जी। तो मंदिर में जो बोले पत्थर उसके लिए पत्थर हैं, लेकिन जो भक्ति से पूजे उनके लिए भगवान तत्पर है। बहुत खूबसूरत। उनके लिए तत्पर हैं। भक्त की इच्छा है तो तुरंत आते हैं भगवान। तभी तो वृंदावन से उड़ीसा चलकर पहुंच गए स्वयं भगवान। साक्षी गोपाल जी स्वयं वृंदावन से उड़ीसा चलकर पहुंच गए। तो जैसे बोला जाता है कि भगवान नहीं है मंदिर में, तो इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूं कि जैसे पोस्ट बॉक्स होता है, पोस्ट बॉक्स में कोई लेटर डालता है तो और किसी लाल डिब्बे में डाल देगा तो लेटर नहीं जाएगा। ऑथराइज्ड जो पोस्ट ऑफिस है उसी में डालेगा तभी उसका पत्र उस गंतव्य तक पहुंचा जाएगा। ऐसे ही भगवान जब मंदिर बनाया जाता है, प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, भगवान का वहां पर आह्वान किया जाता है, तब भगवान वहां पर आकर प्रकट होते हैं। तो ये छोटी सी कविता थी।
बहुत खूबसूरत आपकी कविता है। कृष्णा जी, आपसे जानना चाहेंगे, आपका अध्यात्म से जुड़ाव कहीं ना कहीं स्कूल कॉलेज के टाइम से ही हो गया था। परिवार की तरफ से कैसा सपोर्ट रहा आपको, क्योंकि आप यंग हैं, आपको बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है इंसान के ऊपर। परिवार की तरफ से कैसा रिस्पॉन्स रहा जब आपने बोला कि मुझे अध्यात्म में जाना है? उनकी क्या प्रतिक्रियाएं थी? तो स्वाभाविक सी बात है कि परिवार की प्रतिक्रिया बहुत ज़्यादा सकारात्मक नहीं थी। जैसे कि हम रोड पे चलते हैं और जब यू टर्न लेते हैं तो फ्रिक्शन होता है, घर्षण होता है, और जब घर्षण ख़त्म हो जाता है तो वो फिर दूसरी ओर जाते हैं हम तो वो नॉर्मल हो जाता है। तो आज जब वो देखते हैं कि मैं समाज के लिए, मेरे आध्यात्मिक उत्थान के लिए बहुत कुछ करने का प्रयास कर रहा हूँ, तो उसको वो गर्व महसूस करते हैं। तो और संस्कार तो परिवार से ही मिलते हैं। मेरे पिताजी शुरू से भागवत का अध्ययन करते थे, बचपन से ही हमें मंदिर ले जाते थे, शास्त्रों के बारे में बताते थे। तो जो चिंगारी थी तो वो तो वहीं से शुरू हुई, और बाद में इसने आग का रूप लिया, एक ये रूप मिला। तो उसमें माता पिता का भी एक हाथ है, उनकी कृपा है कि आज हम यहाँ तक हैं और इस मार्ग को हम अपना पाए हैं। क्योंकि ये जो मार्ग है ये बहुत आसान भी नहीं है, हर कोई इसको अपना भी नहीं सकता। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि ब्रह्मांड भ्रमिते कौनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। पूरे ब्रह्मांड में कोई विरला ऐसा भाग्यवान जीव होता है जिसको गुरु और कृष्ण की कृपा मिलती है और उसको भक्ति लता का ये बीज मिलता है। तो परिवार से पूरे संस्कार मिले और उनका इसमें बिल्कुल योगदान है। बिल्कुल बिल्कुल और योगदान है, तभी आज आप अच्छा कार्य कर रहे हैं समाज के लिए। कहीं ना कहीं समाज के लिए कार्य करना भी चाहिए, क्योंकि हम समाज से बहुत कुछ लेते हैं और हमारी भी जिम्मेदारी होती है कि हम समाज को दें भी। आप युवाओं में बड़े ही प्रचलित हैं, युवाओं की मेंटरशिप करते हैं आप। युवाओं को आपने श्री कृष्ण का महत्व भी समझाया है। क्या कारण लगता है कि हम किस तरीके से युवाओं को जोड़ सकते हैं ताकि उनकी जो समस्या है उसका निवारण भी मिले, और युवाओं को अध्यात्म की तरफ जोड़ेंगे तो वो कहते हैं ना, हिंदुस्तान का जो भविष्य है वो उज्ज्वल ही होगा। किस तरीके से हम युवाओं को अध्यात्म की तरफ जोड़ सकते हैं, क्योंकि युवाओं की जिम्मेदारी भी होती है। जिस तरीके से आप समाज के लिए बहुत अच्छा कार्य करते हैं, उनको अभी से ही अगर हम अध्यात्म की तरफ लेके जाएं तो बहुत अच्छी एक समाज को हम बिल्डअप कर सकते हैं इस केस के अंदर। बहुत ही अच्छा आपने प्रश्न पूछा है। कई बार लोग सोचते हैं कि बचपन से नहीं जुड़ेंगे, हम तो अध्यात्म से 55 से जुड़ेंगे। जी, बहुत अच्छी बात। जी तो हम चाहते हैं बचपन से जुड़ें, अपना जो कार्य कर रहे हैं वो करें। हमारे युवाओं में जब सुसाइड्स हो जाती हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में तो बड़ा दुख होता है। हाँ, आजकल के युवा की स्थिति है कि तू चंद्रमुखी मैं सूर्यमुखी, तू मुझसे दुखी मैं तुझसे दुखी, छत पर जा छलांग लगा, तू भी सुखी और मैं भी सुखी। इन चीज़ों में वो फंस जाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, जो भगवत गीता है इसके प्रेजेंटेशंस बनाते हैं हम अलग अलग टॉपिक्स पे। IQ, EQ, SQ, इंटेलिजेंट कोशेंट, इमोशनल कोशेंट, स्पिरिचुअल कोशेंट, डज गॉड एग्जिस्ट, इसको साइंटिफिकली लॉजिकली हम युवाओं को समझाते हैं। क्योंकि युवा हर चीज़ को साइंटिफिकली लॉजिकली ऐसे समझना चाहता है। तो हम इस नॉलेज को उस तरह से प्रेजेंट करते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा हम कॉलेजेस में, स्कूल्स में और मीडिया के माध्यम से हम उन तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। तो ये तो हमारी तरफ से प्रयास है। और जो युवा है उसको अपनी जो सोच है, अपनी सोच का दायरा बढ़ाना चाहिए। युवा हर चीज़ एक्सप्लोर कर रहा है, वो ऋषिकेश जाएगा, राफ्टिंग, ड्राफ्टिंग और कैंपिंग सब करेगा। उस युवा को एक बार भगवत गीता भी पढ़ के देखनी चाहिए कि दिन संवर जाएंगे, पढ़ो तो सही, जख्म सब भर जाएंगे, तुम पढ़ो तो सही, और जिंदगी की होड़ में एक मोड़ तो लो, बहु से तर जाएंगे, एक बार पढ़ो तो सही। बहुत खूबसूरत बात आपने कही। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव एपिसोड आज का होना चाहिए, और मुझे बहुत ही आनंद आ रहा है आज के इस एपिसोड में। एक बुक और पढ़ी है आपने भगवत गीता के पास में, उसके बारे में जानना चाहेंगे। आत्म साक्षात्कार का विज्ञान, द साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। क्या कुछ खास है इसके अंदर? इस पुस्तक में बहुत ही सिस्टमेटिकली, बहुत ही पद्धतिबद्ध तरीके से और बहुत ही प्रचलित बुक है। असल में हमारे गुरु महाराज भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद, जो कि 70 वर्ष की आयु में भारत से अमेरिका गए और 10 वर्ष के अंदर पूरे विश्व में 108 कृष्ण भावनामृत केंद्रों की स्थापना की। और उनके लिए मैंने लिखा कि आदमी जो कभी था आदमी, वो नहीं रहा आदमी, इस आदमी को बनाने को आदमी श्रीला प्रभुपाद ने खोली ये कृष्ण भावनामृत अकादमी। क्या बात है। तो श्रीला प्रभुपाद जब विश्व के सबसे प्रतिष्ठित संस्थान MIT में लेक्चर ले रहे थे, तो उन्होंने वहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा, एक प्रश्न पूछा
क्या आप लोगों के पास कोई ऐसी तकनीक है जिसका प्रयोग करके आप एक मरे व्यक्ति को जिंदा कर सकें? क्योंकि मरने से पहले, अंकित जी आप समझ रहे होंगे, मरने से पहले और मरने के बाद शरीर का हुलिया एक जैसा ही रहता है। जी बिल्कुल। आप ये मत सोचिए कि मरने की बातें क्यों हो रही हैं यहाँ पर, लेकिन बहुत ही न्याय संगत बात है, बहुत ही लॉजिकल बात है। व्यक्ति वैसा ही दिखता है, फिर भी वो काम क्यों नहीं कर रहा है? तो श्रीला प्रभुपाद ने पूछा, क्या आप लोगों के पास कोई ऐसी तकनीक है जिसका प्रयोग करके आप मरे व्यक्ति को जिंदा कर सकें? क्यों मरने से पहले मरने के बाद एक जैसा दिख रहा है वो? किसी के पास इस प्रश्न का उत्तर नहीं था। तब श्रीला प्रभुपाद ने उनको आत्मा के विज्ञान के बारे में बताया। वास्तव में हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं, और आत्मा शरीर बदल रही है। और भी हम सरल तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कोई व्यक्ति नीचे पड़ा हुआ है, शरीर छोड़ दिया उसने, लोग आसपास बैठे हैं और चिल्ला रहे हैं, चले गए चले गए चले गए चले गए। उनसे पूछा, अरे कौन चले गए? जैसे पहले दिखते थे वैसे भी अब दिख रहे हैं, वैसे ही लेटे हुए हैं, वैसा ही शरीर है, सब कुछ है, कौन चले गए? तो जो व्यक्ति चला गया है वो शरीर तो नहीं है, जो व्यक्ति चला गया वो शरीर से अलग है। तो ये ज्ञान श्रील प्रभुपाद ने दिया, और इस ज्ञान का पद्धतिवत विवरण इस पुस्तक में दिया गया है। बहुत ही प्रचलित पुस्तक हुई, इसमें बहुत अच्छे टॉपिक्स हैं यहाँ पे। यदि मैं थोड़ा सा बताऊँ आपको, तो आत्मा के विज्ञान की शिक्षा, गुरु महाराज का चयन। आजकल बिल्कुल अध्यात्म के रूप में किसी को भी सुन लेते हैं, कोई भी यूट्यूब पे कोई भी बोल रहा है उसी को सुन लिया। किस व्यक्ति से, जैसे मटेरियल एजुकेशन के लिए हम देखते हैं कि कॉलेज ऑथराइज्ड है कि नहीं, प्रामाणिक है कि नहीं, AICTE, UGC या फिर जो भी CBSE, RBSE उससे प्रामाणिक है कि नहीं, ऐसे कॉलेज का, स्कूल का चयन करते हैं। ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान के लिए हम किसी को भी सुन लेते हैं, इसका भी तो चयन करना चाहिए ना, किससे सुने जिससे हमारे सारे प्रश्नों के उत्तर मिले। तो गुरु महाराज का चयन, कृष्ण और कृष्ण को समझना, और जीवन की सिद्धि, कलयुग में योगाभ्यास, इस कलयुग में योग का अभ्यास कैसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं डे टू डे लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं मदद करती है, और बहुत सारा अच्छी मटेरियल जो है इसके अंदर, काम का मटेरियल है, खासकर युवाओं के अंदर किस तरीके से फोकस रहा जाए इसके अंदर वो भी बताया गया है। तो बहुत अच्छा प्रयास आप कर रहे हैं। लेकिन कृष्णा जी, आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके से आपके माइंड को कंट्रोल किया जाए, क्योंकि बहुत सी समस्याएं ऐसी भी देखी गई है जिसमें स्टेबिलिटी की कहीं ना कहीं कमी होती है, फोकस की कमी होती है। आपने बहुत से ऐसे लोगों को आपने एडवाइस भी दी है, काउंसलिंग भी करी है, जिससे माइंड को फोकस किया जाए, माइंड की ग्रोथ हो जाए, उसके बारे में जानना चाहेंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा आपने। यही प्रश्न अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा। जी। अर्जुन ने कहा, चंचलम ही मना कृष्णा प्रमाथि बलभद्रणम तस्याहम निग्रह मन्ये वायोरेव सुदुष्करम। हे कृष्ण, मेरा मन बहुत चंचल है, बहुत दुरागई है, बहुत तेज भागता है। मैं हवा के वेग को भी कंट्रोल कर सकता हूँ, लेकिन मेरे मन को नहीं कर सकता। तो ऐसा है मन। और फिर भगवान अगले श्लोक में बोलते हैं कि अभ्यास से और डिटैचमेंट से, इन दोनों से हम मन को कंट्रोल कर सकते हैं। अब अभ्यास क्या करना है, एक और उदाहरण मैं लेना चाहूँगा, फिर उसके बाद हम अभ्यास पे आएंगे। हमारे मन की तुलना एक पैने चाकू से की गई। जब भी मैं कॉलेजेस में सेशन लेता हूँ, उन स्टूडेंट्स को एक चाकू का फोटो दिखाता हूँ और फिर उनसे पूछता हूँ, इसको देखते ही आपके मन में क्या आया? तो जैसे वो स्क्रीन पर चाकू देखते हैं, अधिकतर स्टूडेंट्स के मन में आता है मर्डर का थॉट, 95%। फिर मैं उनको बताता हूं कि ये एक चाकू है, इसका प्रयोग एक अपराधी दूसरे व्यक्ति की जान लेने के लिए प्रयोग करता है, और इसी चाकू का प्रयोग एक डॉक्टर व्यक्ति की जान बचाने के लिए प्रयोग करता है। बहुत खूबसूरत बात। सेम चाकू। ऐसे ही हमारा ये जो मन है वो चाकू की तरह बहुत चंचल होता है मन। तो यदि हम इस मन को नियंत्रित करेंगे तो ये हमारा मित्र होगा, नियंत्रित नहीं कर पाएंगे, हमारा मन ही सबसे बड़ा शत्रु होगा। अब जितने भी अपराध हो रहे हैं पूरी दुनिया में, मूल कारण क्या है? मन। वो व्यक्ति का मन नियंत्रित नहीं है, मन गलत चीजों में, अपराध की ओर जा रहा है। मन शुद्ध हो जाएगा तो वो अच्छे काम करने लग जाएगा। और एक बहुत ही अच्छा स्वभाव है मन का। हमारा जो मन है वो ध्वनि से बहुत ज्यादा संवेदनशील है। मान लीजिए आप सो रहे हैं, कोई आता है, एक फूल रख देता है आपके पास, एक अच्छा सा रसगुल्ला रख देता है, आप जगेंगे नहीं जी। लेकिन कोई आता है आपके पास, जोर से आवाज करता है, आप जग जाते हैं। तो हमारा जो मन है, हम ध्वनि से बहुत ज्यादा संवेदनशील है। और रोजाना हम तरह तरह की ध्वनि सुन रहे हैं। एक गाना आया था, वाई दिस कोलावेरी डी, लोगों ने खूब सुना जी।
लेकिन आजकल लोग उसको सुनते नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ, इस दुनिया में जितनी भी ध्वनि है, जितनी भी मटेरियल साउंड्स हैं, भौतिक ध्वनि है, उनको हम सुनते हैं महीने 15 दिन और उसके बाद हम बोर हो जाते हैं। तो इसका मतलब हमको एक स्पिरिचुअल साउंड को सुनने की जरूरत है, और इसकी पुष्टि भगवत गीता में की गई है। इंद्रियाणि पराणि आहु इंद्रियेभ्य पर मना मनसस्तु पर बुद्धि ये बुद्धि पर सस्तु सा। इंद्रियों से ऊपर मन है, मन से ऊपर बुद्धि है, बुद्धि से ऊपर आत्मा है। आत्मा को खाना खिलाएंगे, स्पिरिचुअल साउंड सुनाएंगे, तो बुद्धि भी कंट्रोल हो जाएगी, मन भी कंट्रोल हो जाएगा, इंद्रियां भी कंट्रोल हो जाएंगी। तो ये जो सीक्रेट है, हमारे युवाओं को, हमारे समाज को पता होना चाहिए कि कहाँ पर हमें एनर्जी लगानी है। हमें अपनी आत्मा को खाना देना है आत्मा को। इसी संदर्भ में एक बहुत अच्छी कहानी है, मैं वो जरूर सुनाना चाहूंगा। एक रानी थी, उसके पास एक सोने का पिंजड़ा था, सोने का पिंजड़ा, और रानी रोजाना, और उसमें एक तोता था। रानी रोजाना सुबह जगती और उस पिंजड़े की सफाई करती, क्योंकि सोने का पिंजड़ा था, रोजाना उसकी सफाई करती, बहुत ही टाइम टू टाइम। लेकिन 20 दिन बाद वो रानी देखती है कि ये तो तोता तो मर गया उसके अंदर जो था। अब तोता क्यों मर गया? क्योंकि उसने पिंजड़े की सफाई की, तोते को खाना नहीं खिलाया। ठीक उसी प्रकार आज के समाज में, इस भौतिक सभ्यता में, लोग शरीर का ध्यान रख रहे हैं, इधर से सेल्फी उधर से सेल्फी, और सब कुछ सही है कि नहीं। शरीर के अंदर जो आत्मा है, जो हमारी असली पहचान है, उसको भूलते जा रहे हैं, उसको खाना खिला नहीं रहे। और उसका जो खाना है वो क्या है? स्पिरिचुअल खाना है। स्पिरिचुअल खाना, जैसे मछली है, उसको पानी से बाहर निकालो, आप मर्सिडीज में बिठा दो, पनीर कोफ्ता बढ़िया, दाल बाटी चूरमा, जयपुर का बेस्ट थाली उसको खिलाओ, मछली खुश नहीं रहेगी। ठीक उसी प्रकार हमारा जो असली स्वभाव है, जैसा कि भगवत गीता में बताया गया है, वैज्ञानिक तरीके से बताया गया है, हमारा जो असली स्वभाव है वो है आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल। जब हमारा नेचर स्पिरिचुअल है तो हमारा फूड भी स्पिरिचुअल होना चाहिए। और स्पिरिचुअल फूड बहुत सिंपल है, उसके लिए हमें कुछ जिम्नास्टिक नहीं करनी है, हमें डेली बस ये हरे कृष्ण मंत्र का जाप करना है। HKM, H से मतलब होली नेम, ये होली नेम चैंट करना है। K मीन्स नॉलेज, ये HKM कैप्सूल याद रख सकते हैं। H मीन्स होली नेम, K मीन्स नॉलेज, भगवत गीता का नॉलेज, M मीन्स महाप्रसाद। जो हम खाना खाते हैं, जैसा अन्न वैसा मन। अब कभी आप स्पिरिचुअल प्रोग्राम्स में गए होंगे, किसी मंदिर में पूरी सब्जी एक स्वीट आपको मिला होगा, आपको वो 5 स्टार होटल से भी अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि उसको भगवान को अर्पित किया गया। ये विज्ञान है, ये इसके पीछे पूरी विज्ञान है, वो स्पिरिचुअल फूड होता है। तो हम अच्छा सात्विक भगवान को अर्पित करके खाना खाएं, भगवान के नाम का रोजाना जाप करें और इस ज्ञान को लेते रहें। और बाकी जो आप कर रहे हैं, जैसे आप एक एंकर हैं और भी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दे, आप करते रहिए और जीवन में खुश रहिए, और ये सूत्र काम करेगा ही करेगा। बहुत खूबसूरत बात करी आपने कि हमारी आत्मा को हमको खाना खिलाना चाहिए और अध्यात्म ही उसका एकमात्र इलाज है। बहुत खूबसूरत बात की। जाते जाते आप कौन सी कविता हमारे दर्शकों के लिए सुनाना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि कितनी बनावटी हो गई है ये आधुनिक जीवन शैली, लोगों की भावनाएं एक दूसरे के प्रति हो रही हैं मैली, और जानवरों से भी बदतर हो जाएगी ये सभ्यता यदि हमारी सनातन संस्कृति की गूंज घर घर नहीं फैली। क्या बात है। और युवाओं के लिए मैं एक संदेश जरूर देना चाहूँगा। लगता है कहीं न कहीं ये आधुनिक शिक्षा प्रणाली का तंत्र हो गया है गंदा, कहीं टेंशन, कहीं डिप्रेशन, तो कहीं छात्र लटक जाता फांसी का फंदा। तो चारों ओर होनी चाहिए इस दिव्य ज्ञान की दस्तक, और विद्यालय महाविद्यालय के हर छात्र छात्रा के पास हो भगवत गीता की कम से कम एक पुस्तक। बहुत खूबसूरत बहुत खूबसूरत बात आपने कही कृष्णा जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दूरदर्शन स्टूडियो में आने का, दूरदर्शन परिवार में आने का। तो ये हमारा सौभाग्य है कि आपने अपना समय दिया और इतनी सारी ज्ञानवर्धक बातें आपने युवाओं के बारे में कही और युवाओं को बताया कि किस तरीके से स्ट्रेस से मुक्त किया जा सकता है अपने आप को, चैंटिंग के थ्रू आपने बताया, और किस तरीके से हमको स्पिरिचुअली जुड़ना कितना ज़रूरी है, कितनी आवश्यक है, ताकि हम हमारी जो दिनचर्या है जो उसको बदल के एक अच्छा भविष्य की तरफ कदम बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, अगली बार फिर मुलाकात होगी ऐसे ही किसी सफ़र में। तब तक खुश रहिए, आसपास साफ सफाई रखिए और देखते रहिए DD राजस्थान।